तो दोस्तों, हमारे अगले राउंड में जाने वाले तीसरे और आज के आखिरी फाइनलिस्ट हैं। 1 मिनट चाचा जी। मिस्टर एंड मिसेज पिंटू जी। तो दोस्तों, हम अपना आज का फाइनल यहीं पे रोकते हैं और अगले चरण में आगे बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिंकी बिटिया, अब पिंकी बिटिया, हाँ चाचा जी बोलिए। ये सब कहा है? कृष्णा और पिंटू फाइनल में कैसे पहुंच गए? हमने आपसे कहा ना कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी फाइनल राउंड बाकी है, बस आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। कैसी बात कर रही हैं आप? अब हम वहाँ आके क्या करेंगे? चाचा जी, आप अपनी आंखों से देखना नहीं चाहती कि हम किस तरह पिंटू जी और कृष्णा को ये प्रतियोगिता से बाहर निकलवाते हैं? ठीक है, हम अभी आते हैं। कृष्णा, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जीत के इतना करीब पहुंच गए। ये सब आपके मेहनत और भरोसे का नतीजा है। हमारा मेहनत या हम दोनों का मेहनत? तुम बोली थी ना कि ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है, और वैसे भी अकेले तो हम इस सफर का शुरुआत भी नहीं कर पाते। दीदी, जीजा जी, बधाई हो दीदी, आप लोग तो बस जीतने ही वाले हैं। पिंटू जी, आप लोग उस तरफ चलिए, वहां कुछ पत्रकार लोग आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। जी चलो कृष्णा। अभी अभी आप दोनों ने मंच पर जो अपना जोश और जज्बा दिखाया है, क्या हम पूछ सकते हैं कि इसका राज क्या है? कैसा बात कर रही हैं आप? अब पुराना चावल का मुकाबला कौन नया चावल कर सकता है क्या? देखिए, कुछ मूर्ख औरतें अपना निकम्मा पति का बोझ कंधे पे उठा के ये कहती हैं कि ई तो हमारा सच्चा जीवन साथी है। अब आप ही बताइए, एक निकम्मा आदमी जो न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का हो, कैसे सच्चा साथी हो सकता है? बताइए। अच्छा लग रहा है ना? ये प्रतियोगिता में भाग लेके बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। ज्यादा जोश दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ किसी को पता चल गया ना कि आपकी बेटी जज है तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक था बाकी सब, तो इस बारे में हम शाम को बात करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। अरे वीडियो मैम, आप आइए प्लीज बैठिए मैम। नहीं नहीं, हमें बैठना नहीं, वो तो हम आपको बधाई देने आए। आज तक सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुने थे कि आप आयोजन का तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिए। अरे नहीं मैम, ये सब पिंटू सिंह की मेहनत का फल है। नहीं तो 4 दिन पहले तो हमें इस कार्यक्रम का परमिशन भी नहीं मिला था। समझ में नहीं आ रहा कि अगर पिंटू सिंह नहीं मिलता तो ये कैसे होता। तो ये बात है, अब लगता है कि हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, तो पिंटू सिंह आप लोग के साथ काम करते हैं? जी मैम। तो क्या काम करते हैं वो? जी वो इस कार्यक्रम के मैनेजर हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि पिंटू जी यहाँ नौकरी भी करते हैं और इस प्रतियोगिता में भाग भी लिए हैं। ये तो बाकी प्रतियोगियों के साथ नाइंसाफी है। देखिए मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, पिंटू सिंह का जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें बेवकूफ समझते हैं कि आप जो भी कहेंगे और हम मान लेंगे? पहले आप इस प्रतियोगिता से संबंधित हमें सारा फाइल दिखाइए, तब हम बात करेंगे। ठीक है मैम। क्या आप लोगों को कौनो अंदाजा है कि
अगले राउंड में कहाँ होने वाला है? अरे डांस उस करवाएंगे और क्या है। हम तो खूब डांस का प्रैक्टिस करके आए हैं और देखना मंच के से हिला कर रख देंगे। ये तो सचमुच हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब पिंटू सिंह इसी कंपनी में काम करते हुए कैसे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं? हाँ, हमको ना आयोजकों से बात करना चाहिए। सच में आप लोग को बात करना चाहिए। धोखा तो हुआ है आप लोग के साथ। लेकिन आपका हो सकता है मैडम। ऐसे अभी भी वक्त है, काहे कि फाइनल राउंड हुआ नहीं है ना, तो आप लोग अभी भी पिंटू जी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अब बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हम जरूर हैं आप लोग के साथ। हम अभी बात करते हैं, चलो। हाँ, बात करते हैं। आओ। बस कुछ ही पलों में हमारा अगला राउंड शुरू होने वाला है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे तीनों फाइनलिस्ट इस स्टेज पर आ जाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब प्रतियोगियों को गुजरना होगा हमारे 3 राउंड से। ये सारे राउंड इस हॉल से लगे डायमंड हॉल में किए जाएंगे, जिसका प्रसारण आप ऑडिटोरियम में लगे बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। कहा कृष्णा, तुमको डर तो नहीं लग रहा? वैसे तो हम तैयार हैं, पर थोड़ा थोड़ा नर्वस आ रहे हैं बस। तो दोस्तों क्या आप सब तैयार हैं हमारे अगले राउंड के लिए? तैयार है। रुक जाइए। हम इस प्रतियोगिता को आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ बहुत बड़ा धांधली हो रहा है सर जी, और पिंटू इस आयोजन का मैनेजर है। वो पूरा तैयारी करके आया है। और नियम के हिसाब से उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आपको इजाजत नहीं देना चाहिए। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हमको ना कुछ भी समझना समझाना नहीं है। जब तक हमारी इस बात का फैसला नहीं हो जाता, हम ये प्रतियोगिता आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। शांत हो जाइए आप लोग। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको 10 मिनट का समय दे दीजिए, ताकि हम आप लोगों को बता सके कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। देखिए, बस एक बार हमारा निवेदन मान लीजिए। बस 10 मिनट दे दीजिए हमको। गंगा देवी, चलिए ना हम लोग भी प्रतियोगिता देखने चलते हैं। ये अचानक कहाँ हो गया आपको? अभी तो थोड़ी देर पहले आप प्रतियोगिता का नाम से भड़क रहे थे, और अब जाने के लिए कह रहे हैं। अरे जब इंसान गुस्सा होता है ना गंगा देवी, तो उसको अच्छे बुरे का अंदाजा नहीं होता। जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हम सोचे कि जब हमारे बेटा बहू दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, तब हमें वहां जाके उन्हें आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। अब जरा सोचिए, आप वहां सामने बैठी होंगी, उनको आशीर्वाद देंगी, तो फिर तो वो दोनों प्रतियोगिता जीतेंगे। फिर नेकी काम में देरी का है। हम अभी तैयार होकर आते हैं। हाँ, जरा जल्दी आइएगा। हाँ, अभी आए। क्या हुआ कृष्णा, तुम हमको यहाँ काहे लाई, और तुम 10 मिनट काहे मांगी? एक काम करते हैं, आप अपना मैनेजर का नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। अभी? हाँ, अभी।
ठीक है। जरा जल्दी कीजिए, आपको इस्तीफा के साथ साथ माफीनामा भी लिखना है। अब हम कितना इंतजार करेंगे? प्रतियोगिता में और देरी नहीं करनी चाहिए हमको। थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, बस आते ही होंगे। ये लीजिए। ई का है? ई हमरा इस्तीफा और माफीनामा है। सर, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, पर सच मानिए, जब इनको ये नौकरी मिला था तो इनको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस्तीफा से क्या होगा? अब तो तुम फाइनल राउंड में आ चुकी हो ना? आप लोग का जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पिंटू जी को इस काम के लिए कोई नियुक्ति पत्र मिला ही नहीं था। तो इस स्थिति में तो ये मामला अपने आप खत्म हो जाता है। जब नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला तो फिर इस्तीफा किस बात का? हम सही कह रहे हैं ना वीडियो मैडम? शायद आप लोग ये समझ सकते हैं कि पिंटू जी से ये गलती जानबूझ के नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारा माफीनामा स्वीकार करके हमको माफ कर दीजिए। जब पिंटू सिंह को कोई नियुक्ति पत्र मिला ही नहीं तो इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके बावजूद उसका बड़प्पन देखिए, वो हमारा सम्मान करते हुए वो हमें माफीनामा लिखकर दे रहा है। हमारी तरफ से पिंटू सिंह प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। हम आप लोगों की बात से सहमत नहीं। क्या है कि ये नैतिकता के हिसाब से गलत है और नियम के खिलाफ भी। इसलिए हम ये साइन नहीं करेंगे। गलती तो आपसे भी हुआ है वीडियो मैडम। हमसे? हमसे कौन सा गलती हुआ है? आपके माता पिता यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और आप यहाँ जज का भूमिका निभा रही हैं। ई का नियम के अनुकूल है। फिर आप किस बिना पर नैतिकता और नियम कानून तोड़ने का इल्जाम किसी पर लगा सकती हैं?
तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा। इस हिसाब से इस प्रतियोगिता में जज का भूमिका निभाने का हक हमको भी नहीं मिलना चाहिए। सर प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। भागलपुर एक छोटा सा शहर है, यहाँ तो हर कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार है। अगर हम इस हिसाब से देखने लगेंगे तो इस प्रतियोगिता को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और हमारा बहुत सा पैसा फंसा हुआ है और अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ी होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। लेकिन बबलू जी भी सही कह रहे हैं ना, इस समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा। इस समस्या का एक समाधान है कि बबलू सिंह और प्रियंका राज दोनों अपने अपने रिश्तेदार को कोई नंबर ना दें। और हमारे द्वारा उनको नंबर दिया जाए, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। इन लोगों ने आपस में खिचड़ी पकाकर मामला रफा दफा कर दिया है। चलिए आप लोग ऊपर आ जाइए। दोस्तों हम लोग हमारे अगले राउंड के लिए मिलते हैं डायमंड हॉल में, जहां पर ये तीनों फाइनलिस्ट आपस में मुकाबला करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस में कितना है दम। दोस्तों हम मिस्टर एंड मिसेस भागलपुर प्रतियोगिता के अगले चरण में पहुंच चुके हैं और हमारे तीनों फाइनलिस्ट इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों जोरदार तालियों से हमारे पहले कंटेस्टेंट का स्वागत कीजिए। इनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस बिहारी राज जी। अरे अरे प्रणाम। यहाँ खड़ा होना है। प्रणाम निर्णायक मंडल। तो मिस्टर एंड मिसेस बिहारी राज, सबसे पहले हम आप दोनों के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोग अग्नि के साथ फेरे लीजिए और ये फेरे लेते हुए शादी के सातों वचन दोहराइए। याद है जी? हाँ हाँ अरे याद है ना, तो शुरू करें। तो चलिए ना। आइए आइए, यहाँ हाथ रखिए। पहला वचन ही कि उनके घर जाते हैं उनका सारा घर संभाल लेंगे। हाँ, दूगो वचन ये है कि अपना पत्नी के सामने कभी भी अपना मुंह नहीं खोलना है और हर साल कुछ गहना वहना का गिफ्ट भी देना है। और तीसरा वचन ये है कि हम अपने पति को ना बस में करने के लिए सारा धर्म अपना लेंगे। बस कीजिए आप लोग, नहीं तो आज के बाद 7 फेरों का मतलब ही बदल जाएगा। नहीं वो क्या है ना, क्या 3 को वचन तो हो गया है, 4 को बचा है वो सुन लीजिए। देखिए अरे आइए ना। हाँ, और अरे फिड़की का पापा एकदम सही करे। क्या कर रही हो? पिंकिया का नाम काहे ले रही हो? मना की थी ना। सबके सामने रोप झड़ने का जरूरत नहीं है। धन्यवाद, समझ में आ गया हमको। अब आप दूसरे प्रतियोगी को बोलने का मौका दीजिए। हमारे दूसरे फाइनलिस्ट हैं मिस्टर एंड मिसेस संतोष सिंह। अच्छा आप बताइए, क्या आप लोगों को शादी के 7 वचन याद हैं? जी, पहला वचन ये है कि तुम हमारे मित्र हो, हम कमाएंगे और तुम भोजन की व्यवस्था करोगी। भगवान की कृपा से आप हमें मिले हैं। हम दूसरा वचन माफ कीजिएगा, हमें ये याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने फाइनल कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, मिस्टर एंड मिसेस पिंटू सिंह जी।